वेलकम बैक। दासू डैम पर खुदकुश हमलावर केस के मरकजी मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच गए। 14 जुलाई 2021 को दासू डैम पर हमले में चीनी काफिले को निशाना बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद ने 2 मुजरिमों को 13 बार सजाए मौत सुनाई। इसी हवाले से दीगर तफसीलात हासिल कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल साहब, आगाह कीजिएगा कि सजा पाने वालों में कौन कौन शामिल है? जी देखिए, प्रीमियम इंटेलिजेंस इदारे और सीटीडी की एक मखसूस टीम ने इस केस को परसू किया, जिसके बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत एबटाबाद में ये अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें दासू डैम दहशतगर्दी केस में 2 मुलजमान को 13 मरतबा सजाए मौत की सजा सुनाई गई है और इसके साथ साथ भारी जुर्माने भी इनको आयद किए गए हैं। इसके साथ दोनों मुजरमान, जिनका नाम मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद अयाज है, इनको ट्रेस करने के अंदर सख्त मेहनत की गई और बिलखुसूस पहली मरतबा डीएनए के जरिए से वाक़यात को मैच करके यहाँ तक रसाई हासिल की गई। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके मंगोपीर में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया ने धावा बोल दिया। हमला आवरों की फायरिंग से 1 मुख्तारेकार जाँ बहक और 2 एहलकार जख्मी हुए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जुहेब जिएजा से। जुहेब, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, बिल्कुल ये सुरजानी का इलाका है, सायरा बीबी गोट। यहाँ पर इंक्रोचमेंट की टीम जो कब्जा वागुजार कराने गई थी कि इस दौरान जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उनमें कुछ शरपसंद अनासिर भी थे जिन्होंने जैसे ही टीम वहाँ पर पहुँची उनको देखते ही वहाँ पर पहले पथराव किया और पथराव करने के बाद जब इंक्रोचमेंट की टीम नहीं रुकी तो उन पर जो है वो फायरिंग जो है वो शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए थे, जिसमें एक शावल ऑपरेटर था और 2 सरकारी अफसर, जिसमें एक टप्पेदार और मुख्तियार कार भी शामिल था, जिसको आगा खान अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो मुख्तियार कार है एजाज शांडियो वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इसके अलावा एक टप्पेदार जो है वो इस वक्त जख्मी है, जबकि एक शावल ऑपरेटर जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल जो वो मुंतकिल किया गया था, वहां पर जो शावल ऑपरेटर है उसको तिबी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। पुलिस मौके पर ही मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे कर रही है, जो फायरिंग के खोल है वो जमा कर लिए, फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं और जिन अफराद ने फायरिंग की है उनकी निशानदेही कर ली गई है। जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ज़ोहेब अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उन पर हमले की पटिशन पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। मंडी बहाउद्दीन में लॉन्ग मार्च के शिरकत से वर्चुअल खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी FIR नहीं कटवा सकते। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ के साथ बरतानिया में जो भी हुआ सबके सामने है। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ पर जुर्माना किया। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम एशियन टाइगर नहीं बन सकते। जब तक हुकूमत बैठी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती, यानी माशियत जब तक इस्तेकाम उसका हो ही नहीं सकता जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशियत की स्टेबिलिटी होगी, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तीसरा मेरा कि ये तो मेरा हक है FIR का, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कौन थे वो लोग जिन्होंने धमकियां दी, किन्होंने इसके ऊपर FIR कटवाई, क्यों मुल्क से बाहर इसको जाना पड़ा, उसके बाद क्यों आगे उधर से गया और फिर इसका कत्ल, ये जो इसको शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि मेरा काफिला चलता रहेगा। मंडी बहाउद्दीन में लॉन्ग मार्च की शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह कहता है कि मैंने टीयर गैस की शेल मंगवा रखे हैं, सिंध से पुलिस मंगवा रखी है, बदमाशों की ड्यूटी लगा दी जो मार्च में रुकावट बनेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन के लोग राना सनाउल्लाह के खौफ में नहीं आएंगे। इमरान खान ने फैसला कर दिया कि मेरा काफिला रुकेगा नहीं जब तक मंजिल नहीं पाएंगे, मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह वो कहता है इनको डरा दूंगा, डर जाओगे। वो कहता है मैंने तो टेर कैसे शल मंगा रखे हैं, घबरा तो नहीं जाओगे।
रुकावट बनेंगे, रुक तो नहीं जाओगे। आज नाम नहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात खत्म नहीं होगी। इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके आज अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। इमरान खान ने इख्तिदार की खातिर पाकिस्तान के खारिजा ताल्लुकात को संगीन खतरात में डाला है। इमरान खान कौमी मुजरिम साबित हो चुके हैं। अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम से यू टर्न लेना एतराफ़ जुर्म है। साजिश नहीं हुई तो फिर इदारों पर इल्ज़ाम क्यों लगाए? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं, कौमी सलामती के इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क की सलामती से खेला गया। इस शख्स ने मुल्क को दिवालिया बनाने की साजिश की। इमरान खान ने मुल्क के साथ जो कुछ किया उसका खमियाजा भुगतना होगा। ढोंग मार्च में खाली कुर्सियों और पुलिस एहलकारों से खिताब हो रहे हैं। मारूफ एंकर अरशद शरीफ की मैयत के पिम से तस्वीर लीक होने के मामले पर इंक्वायरी कमेटी के इजलास में कैमरामैन ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक कैमरामैन ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान तमाम मेडिकल बोर्ड को मोबाइल फोन्स अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हाई प्रोफाइल केस होने के बाद तस्वीर DSLR पर ली गई। तस्वीर बनाने के बाद कैमरा बोर्ड के सरबराह को दे दिया था। कुछ तस्वीर वही हैं जो कैमरे से ली गई। तस्वीर लीक कैसे हुई इल्म नहीं। इजलास में पोस्टमार्टम टीम और दीगर ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। कैरन तफ्तीशकार मिसेस एन मैकॉरी का कहना था कि अरशद शरीफ कत्ल की मुकम्मल तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद के वकील का कहना था कि इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी और PTI केस में फरीक बनने की MQM की फौरी समाअत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से केस में MQM पाकिस्तान के वकला को मायूसी का सामना करना पड़ा। MQM के वकील ने इस्तदा की कि जमात इस्लामी और PTI केस में फरीक बनना चाहते हैं। आज केस लगा हुआ है, फरीक बनने की इजाज़त दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त दायर हो गई है तो रूटीन में आ जाएगी और देख लेंगे। GTV की खबर पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में लगने वाले गैर कानूनी बिलबोर्ड्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जिला शर्की में बगैर सरकारी चालान और मंजूरी के प्राइवेट बिलबोर्ड लगाए जा रहे थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक हफ्ता पहले GTV ने एक खबर चलाई थी जिसके ऊपर आज कमिश्नर कराची ने नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में लगने वाले गैर कानूनी बिलबोर्ड पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हुसैन रिंद को जो है वो इंक्वायरी का सरबराह बनाया है और उन्होंने नोटिस जारी करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहमतुल्लाह शेख और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट से इस हवाले से तफसीलात और तमाम दस्तावेजात तलब कर ली हैं। मैं आपको बताऊं कि GTV ने खबर नशर की थी कि ज़िला शर्की में बगैर चालान के, बगैर अप्रूवल के जो प्राइवेट बिलबोर्ड्स हैं ये लगाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिससे हर महीने का तकरीबन 50 से 70 लाख रुपया जो है वो बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी चालान के DMC को मिलता है और इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, जिस पर आज कमिश्नर कराची ने जो है वो आज कमिश्नर कराची ने नोटिस ले लिया। बहुत शुक्रिया खबर अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से गदागर बच्चे की हलाकत का वाकया। सिक्योरिटी गार्ड ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे सौलत जाफरी। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से गदागर बच्चे 8 साला मोहम्मद उमर की हलाकत का मामला। पुलिस को मुलजिम मोहम्मद खान की गिरफ्तारी में कामयाबी नहीं मिली। SSP साउथ का कहना है कि खदशा है कि सिक्योरिटी गार्ड से हादसाती तौर पर रिपीटर से गोली चली थी। मुलजिम ने रिपीटर मौके पर ही फेंक दी थी। मुलजिम खुद बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल ले जा रहा था। जख्मी बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मुमकिन तौर पर मुलजिम ने खौफजदा होकर लाश फेंक दी और फरार हुआ।
बल्दिया इतिहाद टाउन में सुतेले बाप के कत्ल में मुलविस नाखलफ बेटे मोहम्मद उमर की गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आ सकी। मुलजिम ने 2 रोज कबल अपने बाप को सोते में सर पर ईंट के वार से मार दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल की आबाई इलाके में करोड़ों रुपए की अराजी है। मुलजिम चाहता था कि जायदाद फरोख्त करके उसे हिस्सा दिया जाए। रकम के मुतालबे पर बाप बेटे में तल्ख कलामी हुई थी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स ने बहर अरब में मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए कश्ती के जरिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत की आइस क्रिस्टल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन में 420 किलोग्राम आइस बरामद करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर जनरल MSA कोमोडोर आमिर इकबाल और कलेक्टर कस्टम उस्मान बाजवा ने MSA हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। कोमोडोर आमिर इकबाल के मुताबिक ऑपरेशन जेवनी के करीब बहरा अरब में किया गया। मंशियात की इब्तिदाई मंजिल अफ्रीका थी, जहां से उसे यूरोप पहुंचाया जाना था। गिरफ्तार किए जाने वाले 5 अफराद मकामी हैं। कलेक्टर उस्मान बाजवा का कहना था कि पकड़ी गई मंशियात कुछ अरसे कबल गिरफ्तार गिरोह से हासिल मालूमात का नतीजा है। मियां बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, लेकिन इंडोनेशियन सदर ने यह बात गलत साबित कर दी। इंडोनेशिया की खातून अव्वल तैयारे से उतरते हुए फिसल कर गिर गईं, तो उनके शौहर यानी कि इंडोनेशियन सदर ने उन्हें उठाने में कोई मदद नहीं की। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सदारती तैयारा बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और इंडोनेशियन सदर अपनी एहलिया के हमरा उससे उतर रहे थे। इस वक्त सदर और उनकी एहलिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक खातून मोबिन ने आकर खातून अव्वल को उठाया और फिर वो दोनों इकट्ठे तैयारे की सीढ़ियों से नीचे उतरे। सना सफीनाज एक और ज़बरदस्त विंटर कलेक्शन माहे लॉन्च कर चुका है। माहे जो सिर्फ 2,999 रुपए से शुरू हो रही है, जिसमें निहायत खूबसूरत रंग, एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटेड 2-3 पीस सूट्स दस्तयाब हैं। ये कलेक्शन स्टोर्स के साथ साथ सना सफीनाज की वेबसाइट पर भी लॉन्च हो चुकी है, जिसे चेक करना ना भूलें। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बारिश और बर्फबारी से मौसम यकबस्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफेदी छा गई, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ने पहाड़ों को अपनी चादर में छुपा लिया है। सवात, मालम जब्बा, अपर चित्राल, एबटाबाद, लीपा वैली, नीलम, शिगर और स्कर्दू, हुंजा, बाबूसर टॉप और फेरी मेडो के पहाड़ों पर भी बर्फ के गाले उतर आए। कागान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सवात में बर्फ के सफेद गालों ने हर चीज को ढक दिया। वादी गलियात में 3 इंच बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। रूई के बरसते गाले देखकर सयाहों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी के बायस शिगर का बाला इलाका, अरिंदों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों शेखुपुरा, पाक पतन, चिश्तियाँ, अहमदपुर, सियाल, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।